नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। देश में आज वक्फ बोर्ड पर तीन तरफ से घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की नीयत पर तब सवाल उठे जब किसानों की जमीनों पर नोटिस भेजा गया। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग के स्मारक हो या फिर मंदिर, वक्फ बोर्ड की हरकतों पर जब बवाल शुरू हुआ तो सिद्धरामैया सरकार ने किसानों को दिए गए नोटिस को आज रद्द कर दिया। एक बड़ा कदम, इसका बहुत विरोध हुआ था और आखिरकार किसानों को जो नोटिस दिए गए थे वो सारे वापस ले लिए गए कर्नाटक में। लेकिन इन सभी विवादों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक नया राग छेड़ा। ओवैसी ने तिरुपति देवस्थानम की तुलना वक्फ बोर्ड से की। उन्होंने कहा कि अगर तिरुपति में गैर हिंदू कर्मचारी नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमान क्यों? असल में यह विवाद तब शुरू हुआ तिरुपति को लेके जब तिरुमला देवस्थानम के नए अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हिंदू होना चाहिए। जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्ट हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं। हमको इस बात की आपत्ति है, भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे। भाई जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? शायद ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड और मंदिर ट्रस्ट में फ़र्क नहीं कर पा रहे। वक्फ बोर्ड लैंड मैनेजमेंट का ट्रस्ट है, मंदिर आस्था के स्थल को मैनेज करती है, एक पूजा स्थल को मैनेज करती है। जब पूजा स्थल की बात होगी तो उसमें तो उसी धर्म के लोग होने चाहिए जिनकी उस धर्म में आस्था हो। क्या वह ऐसा एक्सपेक्ट करें कि किसी मस्जिद के अंदर कोई जो हिंदू आकर उस मस्जिद की मैनेजमेंट करे? ओवैसी साहब राजनीति कर रहे हैं। अब जब ऐसी बातें चल रही हैं तो याद दिलाना जरूरी है कि वक्फ एक्ट का लगातार दुरुपयोग अभी तक होता रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे कर्नाटक में एएसआई के 53 स्मारकों हों, या फिर किसानों की जमीन, या फिर मंदिर पर किया गया दावा हो, या फिर केरल के 600 ईसाई परिवारों की जमीन पर वक्फ का दावा। यहां तक कि पिछले साल ही पटना के एक गांव पर दावा कर दिया गया जहां की 95% आबादी हिंदू है। तमिलनाडु में 500 साल पुराने मंदिर और पास के गांव पर दावा किया गया। यमुनानगर, सूरत, वाराणसी, लखनऊ, बेट द्वारका, वहां के 2 द्वीप हों या फिर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर किया गया दावा हो, ये सारे दावे वक्फ बोर्ड की मानसिकता पर ही सवाल खड़े करते हैं। हो रही कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि पूरा का पूरा जो वक्फ बोर्ड है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। I think in the coming week the chairperson of JPC will be visiting Karnataka. The dates are being finalized. I think more probably around 6th or 7th of If a semblance of balance is not brought, if these encroachment provisions are not addressed, the Waqf board, you will not be surprised, may claim the whole of the country also one day. मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसी बुद्धि है, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। एक और जहां आस्था और विश्वास और श्रद्धा के केंद्र हैं तो वहीं दूसरी ओर माँ भारती की पावन धरा के जिहादीकरण का अड्डा। एक और विश्व शांति और मानव कल्याण का प्रार्थना स्थल है तो दूसरी ओर हिंदू धर्मस्थलों और हिंदू गैर मुसलमानों की संपत्तियों को अवैध तरीके से हड़पने की मानसिकता। क्या किसी ने कोई मस्जिद और मदरसे के मैनेजमेंट के लिए किसी गैर मुसलमान को रखने की कोई मांग की है क्या? यदि नहीं तो मंदिर में अनास्थावान लोगों का प्रवेश क्यों? तो ऐसे में अड़ी में आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, मंदिर से वक्फ बोर्ड की तुलना करना कितना वाजिब है? क्या वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? और क्या वक्फ बोर्ड जानबूझकर कब्जा करता है? जो कई उदाहरण पूरे देश से आ रहे हैं, क्या उससे कब्जा करने की मानसिकता सामने नहीं आती है?